हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम एक बहुत डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट वीडियो बनाने वाले हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। प्रस्तुत बहुत मस्त वर्ड हो गया यहाँ पे, जो कि होगा एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो जो है वो एक मोर ऑफ गाइडेंस एंड अवेयरनेस सेशन होने वाला है कि आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे चूज़ करना चाहिए। बिकॉज इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए सुबह के टाइम पे बना रखी थी जहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे। अब इसमें से जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, एनरोल में मतलब एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए कोई आपको काउंसलिंग वगैरह करवाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप सीधा मेरे से जो है वो डायरेक्टली बात कर सकते हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, जिसको इंडियन एमबीबीएस के साथ इंडियन एमबीबीएस में क्या चल रहा है उसके बारे में भी नॉलेज है और अब्रॉड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी नॉलेज है। सो ये एक टोटली अनबायस्ड ओपिनियन वीडियो रहने वाला होगा, बिकॉज मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपका बड़े भाई, और अगर आप पेरेंट देख रहे हो तो आपके एक बच्चे जैसा जो है आपको एक यहाँ पे गाइडेंस सेशन आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, सो माय नेम इज राज संदीप भोसले, आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट श्री बाउसाहेब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, महाराष्ट्र। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहिए? पहला आंसर होगा नो। क्यों नो? डोंट गो फॉर अब्रॉड इफ, सबसे पहली चीज, अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीट कहीं पे भी मिल रही हो, जीएमसी अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा हो, इंडिया के किसी भी कोने में मिल रहा हो, उठा लो। उठा लो मतलब उठा लो। ठीक है, योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस फीस कंफर्टेबली। ठीक है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लाख एवरेज फीस तो वही होती है। ठीक है, 7 लाख वाला भी कॉलेजेस होता है, बट ऑब्वियसली बहुत सारा एडिशनल फी ऐड करके आपको मान के चलना है कि 8 से 10 लाख आपको फी पे करनी पड़ती है जनरल कैटेगरी के लिए। तो टोटल पैकेज आपका 40 से 45 लाख तो आराम से चला जाता है। अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, डोंट इवन थिंक ऑफ अब्रॉड। योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड डीम्ड कॉलेजेस, जहां पे आपका पैकेज चला जाता है 1 करोड़ के ऊपर, अफोर्ड कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिया में रह लो। इफ दिस वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ड्रॉप करो, एवरी वन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। ठीक है, डोंट थिंक ऑफ एनी सेमी गवर्नमेंट या फिर अब्रॉड कॉलेज इन दैट केस, ड्रॉप कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट है, ड्रॉप कर लो, बाकी कुछ भी ऑप्शन मत सोचो, अब्रॉड हो, सेमी गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, कुछ भी मत सोचो, ना ही किसी और कोर्स के बारे में सोचो। ठीक है, इफ दिस वॉज योर सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट है तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। उसके आगे क्या तकलीफ़ें स्टूडेंट्स को होती है वो मैं शायद उतना ना समझ पाऊँ, किसी और ने क्रैक किया, डेफिनेटली क्रैक किया, थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक किया, फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्रैक किया, तो आप उनसे डेफिनेटली जाके पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई 2 अटेम्प्ट्स में नीट क्रैक हो जाता है एंड ईजिली क्रैक हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। फिफ्थ ऑप्शन, अगर आपके पेरेंट्स कैन अफोर्ड ओपन स्टेट्स, इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात करा हुआ है, केरला, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ का अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस का फीस जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेकर 14 लाख के बीच में या फिर इवन ज़्यादा चला जाता है, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, मिनिमम बजट आपका 40-50 या उससे ज़्यादा का बजट है, तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। सो शुड यू गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड? अगर आप ये 5 कैटेगरीज में फॉल करते हो, देन द क्लियर कट आंसर इज नो। सिंपल आंसर समझ में आ गया, नो बोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एकदम अनबायस्ड ओपिनियन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ज़रूर रखूंगा कि अगर आपको जाना है तो कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बट नहीं जाना चाहिए उसके भी मैं 10 रीज़न दूंगा, जाना चाहिए उसके भी मैं 10 रीज़न दूंगा। ठीक है, सेकंड आंसर की बात करते हैं कि क्या आपको जाना चाहिए। यस, नो किस केस में जाना चाहिए, ये 5 केसेस में नो मेरे लिए। ठीक है, बट येस, इफ़ यू डोंट फॉलो इन एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरीज देन यू शुड गो फॉर अब्रॉड। अब क्यों मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन प्रोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का इन 2023। ये मैं सिर्फ वैलिड कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी इनवैलिड कंट्रीज़ है, कहाँ पे आपको नहीं जाना, वो भी मैं बताऊंगा। तो कंपैरेटिवली चीपर देन एनी इंडियन प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, अप्रॉक्सीमेटली आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए 25 लाख तक का बजट जो है आपके लिए इनफ हो जाता है फॉर एंटायर एमबीबीएस। ये पर ईयर की फीस नहीं है, ये आपके 6 साल के एमबीबीएस की फीस है यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। 25 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाता है, और अगर आप कजान फेडरल जैसे रशिया के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो तो 35 से 37 लगता है। अगर उतना बजट है, ठीक है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो ही वहाँ के बारे में सोचना। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी इंडिया 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 ही होनी चाहिए। ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दैन मोस्ट ऑफ द इंडियन मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंडियन मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, और किसी भी रशिया के मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, मतलब जो फील आएगी ना कैंपस की, आई डोंट थिंक सो लाइक कोई भी मैच करता है, नॉट इवन एम्स दिल्ली कैन मैच इट। ठीक है,
फीस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर करता है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मैटर करता, बट जिनको करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई वर्ल्ड क्लास मिलेगा आपको, तो मज़ा तो आएगा। नेक्स्ट एग्जाम जो है वो रिप्लेस करेगी एफ को और नीट पीजी को, ठीक है। एक बार बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, आप जब 6 साल का एमबीबीएस करते हो ना, 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस वहाँ पर, फिर उसके बाद आपको अभी फ़िलहाल के लिए दैट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि 6 साल का एमबीबीएस करने के बाद आप एफएमजी, ठीक है, जो एक टफ एग्ज़ाम होती है, तो वो आप देते थे, दैट इज़ द स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। फिर आप 1 साल की इंडियन इंटर्नशिप करते हो एंड फिर उसके बाद जाके आप जो है वो नीट पीजी देते हो, सो दैट आप आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू कर सको। अब ये जो सारा फंडा है, वो बोले नहीं भाई ये सब मत करो। क्या बोले वो, तो आप उन्होंने बोला कि भाई आप 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस वैलिड कंट्रीज से, वैलिड कॉलेजेस से करके आओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट का स्टेप 1 दो, ठीक है। उसका 50% का जो क्राइटेरिया वो क्लियर करो, जो कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को भी करना है और बाहर के स्टूडेंट को भी करना है। फिर उसके बाद आप 1 साल जो है वो इंटर्नशिप करो, यहाँ पर इंडिया में इंटर्नशिप करो, इंडिया का एक्सपोजर लो, एंड फिर जाके आप नेक्स्ट 2 जो है वो क्लियर करके आप यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट 1 का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स मिलेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, बट ये आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो एवरीवन हैज़ टू गिव सेम एग्जाम ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल। आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो या बाहर पढ़ाई कर रहे हो, सबको एक ही एग्जाम देनी है, एक ही डिफिकल्टी लेवल का। ऐसा नहीं है कि हम लोग नीट पीजी दे रहे हैं तो बाहर के लोग एफएमजी दे रहे हैं, जो कि कंपेरेटिवली डिफिकल्ट एग्जाम है। सो बीट गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, सबको एक ही एग्जाम देनी है। एफएमजीज डोंट हैव टू गिव अ टफर एग्जाम रिलेटिव टू इंडियन स्टूडेंट्स नाउ टू गेट बैक टू इंडिया टू प्रैक्टिस। सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम वही हुआ करता था कि जब आप 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस वहाँ पे करके आते हो तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होती है दैट इज एफएमजी, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है, तो वो बहुत लोगों से क्रैक नहीं हो पाती थी। बट आज के टाइम पे वो क्रैक क्यों होने लगी है ना, उसके बारे में आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करूंगा। यू जस्ट हैव टू बी नीट क्वालिफाइड, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 500 मार्क्स चाहिए, 600 मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। मैं जो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था वो क्या बता रहा था कि जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, इसको मैंने पॉजिटिव में इसलिए रखा बिकॉज जो मैरो प्रेप लैडर जैसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि एक ही कंटेंट सिखा रहे हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स यू कैन स्टडी द सेम थिंग जो कि एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट सीख रहा है। आप अगर एमबीबीएस में एंटर नहीं किए हो ना तो आपको एग्जैक्ट में रियलिटी नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टडिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। मेडिकल जो पूरी पढ़ाई है, मैक्सिमम पूरी पढ़ाई वहाँ पे ही हो रही है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स अटेंड करते हो, डेफिनेटली करते हो, वहाँ पे भी करते हो, हाँ। क्या पेशेंट कॉन्स में आपको वो बता दूंगा, बट जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो दोनों जो ये है दैट स्टूडेंट्स है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, दोनों सेम ही टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एकेडमिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे एकेडमिक्स है वहाँ पे भी जैसे एकेडमिक्स है। अब अच्छे बुरे मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, मैं खुद एमबीबीएस में पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छे बुरे पे कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। मेरी एमबीबीएस खत्म तो हो जाने दो एटलीस्ट। कॉन्स की बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए आपको, जो कि कोई बात नहीं करता। बस एक ऑनेस्ट जो है ना ओपिनियन जो है ना दूंगा, तो ये जो है वो आपके सामने ये चीज़ आ पाएगी। नहीं तो किसी भी कंसल्टेंट से बात करोगे ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। टाइम ड्यूरेशन पहले जिस तो 6 साल ऑफ एमबीबीएस है, फिर उसके बाद दैट इज 1 साल इंडियन इंटर्नशिप करनी है, तो 7 साल जो है वो डॉक्टर बनने में आपको लग जाएंगे। अगर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो इतना टाइम तब कर लेना, ठीक है। ड्रॉप नहीं करना भाई, ड्रॉप का 1 साल जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो सोच लें। फ्रॉड बहुत ज़्यादा है लोकल एजेंट्स का, एंड फेक प्रोमिसेस जो है वो बहुत सारी कंसल्टेंसीज बताते हैं, हिडन चार्जेस, फ्री बीस। कुछ कुछ कंसल्टेंसीज, मैं अभी बात कर रहा था, कुछ कुछ लोगों से बता रहे कि हम लोग को ना लोग जॉर्जिया लेके जा रहे हैं और वो पैकेज में ना जो है जो आपके मैरो प्रेप लैडर है और जो प्लेटफॉर्म्स है ना जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे, तो ये जो है ना वो आपको इंक्लूड कर देंगे, उसके अंदर फ्री में दे देंगे। यार एक बात बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना 50 से 70 हज़ार का इनका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 3-4 साल का। क्या आपको लगता है कोई भी कंसल्टेंसी 50 से 70 हज़ार का प्रॉफिट जो है वो छोड़ेगी, मतलब फ्री में दे देगी किसी बच्चे को? इंक्लूडेड होगा ना कहीं ऑब्वियसली 50 to 70 थाउजेंड रुपीज़ का, दैट इज़ ये वो लोग, क्योंकि जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स है वो लोग तो पागल है नहीं कि भाई फ्री में दे रहे हैं, जो बाहर जा रहे हो ले लो भाई, फ्री में ले रहे हो जस्ट बिकॉज आप ये पर्टिकुलर कंसल्टेंसी से जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। क्लिनिकल एक्सपोजर नॉट लाइक इंडिया, आई बी वेरी क्लियर विद दैट, बिकॉज ऑफ विच बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंडियन एंड फॉरेन कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। अपने यहाँ की पॉपुलेशन और बाहर की कंट्री की पॉपुलेशन, आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो बन चुकी है। सो सम इंडिजिनस डिजीज जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, हो सकता है कि वहाँ पे वैसे पेशेंट आपको ना मिले,
ठीक है। सो चूजिंग अ हाईली पॉपुलेटेड, तो अगर आप अब्रॉड भी जा रहे हो तो चूजिंग अ हाईली पॉपुलेटेड अब्रॉड सिटी या फिर कंट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो जिस भी सिटी में जा रहे हो उसका आपको पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि इतना पॉपुलेशन है, तो एटलीस्ट 10% पॉपुलेशन जो है ना एज अ पेशेंट आपको दिख सकते हो साल भर में। जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, वहाँ पे जाके क्या पॉइंट है ना आपका, राइट। दिस इज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी कुछ लोगों के लिए बहुत सही हो सकता है, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हॉस्टल में जाके कुछ भी फालतूगिरी नहीं कर सकते आप, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो हो सकता है कि आपके बाहर जाके खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकता है इन दीज कंट्रीज एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंडिया में भी आप अपने सिटी से बाहर अगर मूव करते हो तो बाहर के सिटी में जाओगे तो खर्चा तो आप डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब घर पे रहते हो, राइट। तो अभी तो बाहर के कंट्री में जा रहे हो, रशिया जा रहे हो ना, तब एटलीस्ट तुमको 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपी है। वही अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो वहाँ पे 1 जॉर्जियन लारी इज इक्वल टू 31.60 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, दुबई से भी महंगा है वो, ठीक है। तो सोच समझ के ध्यान से समझ लेना यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम जो है उसके लिए आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है, टू क्लियर द एग्जाम। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इफ़ द स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर 50% क्राइटेरिया पासिंग का जो है इन 2 अटेम्प्ट्स, देन हिज और MBBS विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये जो है रूल स्पेसिफिकली, मतलब 50% पासिंग क्राइटेरिया तो सबके लिए है, इंडियन MBBS के लिए भी और बाहर वालों के लिए, बट बाहर वालों के लिए एक रूल इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया उन्होंने कि भाई अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे नेक्स्ट के, ठीक है। इंडियन MBBS के लिए तो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा देंगे, बट उसमें भी ऐसा है ना कि 10 ईयर्स के अंदर आपको MBBS का आपका कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप बाहर जो है मान के चल रहे हो कि आप 6 ईयर्स जो है ना बाहर स्पेंड करके आ रहे हो, ठीक है, तो आपको दैट इज़ 1 साल, दैट इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर करना पड़ेगा, या फिर सेकंड अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली क्लियर करना ही पड़ेगा। ये कौन के बारे में कोई बात नहीं करता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बट क्या ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग है? 50% पासिंग क्राइटेरिया अगर आप पास नहीं कर सकते ना तो आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। भले ही आप इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे बाहर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बाहर जाके भी, तो इसलिए बताया मैंने, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड ना, तो आप इंडिया छोड़ो, बाहर छोड़ो, कहीं पे भी MBBS करने की मत सोचो। अगर आप 50% पासिंग क्राइटेरिया जो नेक्स्ट का होने वाला है, अगर आप वो भी क्लियर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो, ठीक है। वो पहले तो एटलीस्ट वो चीज़ समझ में आती है कि भाई आपको रैंक नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर 50% ही पास नहीं कर पा रहे हो तो सोचना भी मत भाई MBBS करने का। अब कौन सी कंट्रीज आपको अवॉइड करनी चाहिए एज पर लेटेस्ट NMC 2021 के गाइडलाइंस? यूक्रेन का सोचना भी नहीं, वॉर सिचुएशन है, पता है आपको, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक, रशिया के ऊपर दैट इज़ कोई इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज रशिया जो है वो सुपर पावर है, अगर उस पर कोई भी अटैक करता है तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो डिक्लेयर हो जाना है। बट जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो वहाँ पे वॉर सिचुएशन चल रही है, जाने की सोचना भी मत। कोई अगर आपको चिपका रहा है ना तो मुझे बताओ भाई, मैं बात करता हूँ उस कंसल्टेंट से। फिलीपींस डज नॉट फुलफिल NMC गाइडलाइंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिलीपींस सोचना भी नहीं जाना। अगर कोई आपको चिपका रहा है ये बोल के कि भाई अंदर की न्यूज़ बताता हूँ, फिलीपींस को मान्यता दे दी गई है, वहाँ पे लाइसेंस मिलने वाला है, फलाना चीज़ें, नहीं, फिलीपींस हैज़ बिन बैंड, ठीक है। जब तक वो NMC की गाइडेंस को फॉलो नहीं करता तब तक वहाँ पे प्लीज़ मत जाओ। 2023 के दैट इज़ जून तक तो एटलीस्ट प्लीज़ सोचना भी नहीं, ठीक है। जब तक आपको कोई बोल रहा है कि भाई भाई आने वाला है, गाइडलाइन आने वाली है फिलीपींस के लिए, जब वो आ जाएगी ऑफिशियल लेटर वो पर्सन दिखा देगा इंडियन एम्बेसी का, तब मान लेना, नहीं तो फिर प्लीज़ फिलीपींस जाने की सोचना भी नहीं। बहुत सारे वीडियोस बने हैं बट स्टिल कुछ कुछ काउंसलर्स आज भी फिलीपींस भेज रहे लोगों को। मलेशिया नहीं नहीं फॉलो करता दैट इज़ NMC गाइडलाइंस को, और मॉरिशस का तो वैलिड ही नहीं है। तो अगर कोई आपको ये ऑप्शंस दे रहा है कि भाई यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, फीस का झांसा दे रहा है, किसी भी तरह से झांसा दे रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है फिलीपींस, नहीं भाई नहीं जाना मेरे को, क्यों? क्योंकि वैलिड ही नहीं है, NMC के गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करता। सो यहाँ पे सोचना भी नहीं इन कंट्रीज़ में जाने की 2023 के अकॉर्डिंग। क्या फिलीपींस में पहले लोग गए हैं? हाँ, उनका रिकॉर्ड आपको वो दिखा देंगे, क्योंकि 2019 के पहले डेफिनेटली आप जा सकते थे फिलीपींस, बट उसके बाद से जब गाइडलाइंस आई है और 2021 में जब उनको रिन्यू करा गया है, नहीं जाना भाई फिलीपींस, तो सोच के भी नहीं जाना, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ को भी आपको नहीं जाना है फिलहाल तो। सो नाउ दैट यू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ MBBS अब्रॉड एंड यू विश टू गो फॉर इट इन 2023, मैं कुछ आपको कंट्रीज़ के ऑप्शन बता देता हूँ। तो सेफ कंट्रीज एज ऑफ 2023 फॉलोइंग लेटेस्ट NMC के गाइडलाइंस: रशिया जा सकते हो, नेपाल जा सकते हो, जॉर्जिया को मैंने ऑरेंज कलर क्यों किया वो बताता हूँ आगे जाके, जा सकते हो बट येलो कलर्ड फ्लैग मैं बोलूँगा। बांग्लादेश जा सकते हो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, चाइना और जॉर्जिया को मैंने यहाँ पे ऑरेंज पे मार्क क्यों किया वो बताता हूँ आगे जाके, ठीक है।
एक बार मैं रशिया के बारे में थोड़ा बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे 6 ईयर्स का एमबीबीएस का ड्यूरेशन आता है। कैपिटल सिटीज़ का मॉस्को है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है। हॉस्टल्स जो है वो बहुत चीप है, लाइक 8,000 रूबल, मतलब 8,000 रुपये, 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलता है वहाँ पे। नेटिव लैंग्वेज वहाँ पे रशियन है, जो कि आपको सीखना पड़ता है, जिसकी आपकी क्लासेस लगती है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग डेफिनेटली इंग्लिश है। पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा, बट ऑब्वियसली जो पेशेंट आएगा वो आपसे इंग्लिश में हो सकता है बात ना करे, तो आपको रशियन जो है वो सीखनी पड़ती है। वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, यूजुअली माइनस में टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आपका बजट जो है वो 25 से लेकर, मतलब 25 लाख अगर आपका बजट है तो इमानुअल कैंट बाल्टिक फेडरल, आगे जाके बताऊंगा, विच इज़ अ फेडरल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का, वो आपको बता दूंगा। या तो फिर आप 35 से 36 लाख, 37 लाख के आसपास है, तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी रश है कि वहाँ पे जा सकते हो। तो इतना जो अगर बजट है, 25 लाख का बजट है, 24 लाख का बजट है, 23 लाख का बजट है, हो जाएगा। और ज़्यादा बजट है, 35 37, इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ सोच सकते हो। फॉर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बजट शुड भी 25 मतलब 22 से लेकर 25 लाख आपका होना ही चाहिए एंटायर 6 ईयर्स। ये मैं पर ईयर का बजट नहीं बता रहा हूँ, बजट मैं जब भी आपको बताऊंगा ना, इट हैज़ टू इंक्लूड कॉलेज फीस, फिर आपका हॉस्टल का फीस, और जो वन टाइम चार्जेस, जो कंसल्टेंसी फीस एंड एवरीथिंग होता है आपको वहाँ पे भेजने का, आपका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का, एवरीथिंग, नार्कोटिक्स टेस्ट, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मॉडरेट है, बिकॉज एक रशियन रूबल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट दैट इज 1 रुपये के आसपास चलता है। अगर 11 जून जब मैंने ये बनाया था तो 11 जून को 1 रुपये के आसपास होता है वो, तो 1 रुपये के आसपास ही वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी कभी तो 0.99 भी चला जाता है वो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है आपका जॉर्जिया। अब जॉर्जिया जो है ना, करंटली इसको येलो फ्लैग क्यों दिया हो ना, आगे बताता हूँ वीडियो में। तो पहली चीज़ तो 6 ईयर्स एमबीबीएस ड्यूरेशन, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तबलीसी में सिचुएटेड है, ठीक है, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। मैक्सिमम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, बहुत अच्छा, दैट इज़ ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ इस कंट्री में। जॉर्जियन जो है ना वो नेटिव लैंग्वेज है। कुछ लोग आपको बोलेंगे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, नहीं, जॉर्जियन नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। जो उनका लाइसेंसिंग एग्जाम है वो भी जॉर्जियन में ही होता है। इंग्लिश स्पीकिंग डेफिनेटली ज़्यादा होता है, बिकॉज वो एक यूरोपियन देश है। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग अगेन इंग्लिश ही होने वाली है यहाँ पे, बिकॉज एनएमसी का क्राइटेरिया ही वही है कि भाई पूरा कोर्स आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो अगर इंग्लिश में नहीं है तो वो कंट्री या फिर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट वैलिड। क्लाइमेट जो है वो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली माइनस में नहीं होता, अपने इंडिया जैसा ही टेम्परेचर है, एंड इट फ्लक्चुएट्स लाइक 10-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बजट जो है वो बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए आपका, 35 से 40 लाख एंड इवन अबव जो है वो बजट आपका होना चाहिए। ये मिनिमम बजट है, ठीक है, फॉर एंटायर 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस। जितना भी बजट बता रहा हूँ पूरा एमबीबीएस का बता रहा हूँ, एक साल का नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मिनिमम बजट लगेगा और 40 लाख से ज़्यादा ही आपको मोस्ट प्रोबेबली स्पेंड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि एक जॉर्जन लारी 31.65 INR एज ऑफ जून 11 2023 आपने देखा होगा। कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है, दैट इज़ अ बिग डिस्टर्बेंस फॉर मी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, बिकॉज अगर इंडियन एम्बेसी नहीं होगी तो कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी जो एम्बेसी है वो अर्मेनिया में है, तो वीज़ा जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, बिकॉज आपको वीज़ा इशू होने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मान के चलो अभी आपका रिजल्ट आया और अगर आप अभी दैट इज़ चाहते हो कि जॉर्जिया जाना, तो एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो आपको मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो भी फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद प्रोसेस, नहीं तो यूजुअली जो है वो 6 मंथ्स के आसपास तक वीज़ा का टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है। तो उतना वेट करना एक प्रॉब्लम है। एंड इस पे सबसे बड़ा येलो फ्लैग जो है ना वो रेस करता है कि यहाँ पे 2 से 3 साल का पीजी डिप्लोमा आपको 6 साल के एमबीबीएस के बाद करना पड़ता है, तब जाके आप एनएमसी का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हो ऑफ गेटिंग योर सेल्फ लाइसेंस, ठीक है। वहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर का तरह प्रैक्टिस करने का लाइसेंस जो है वो मिलना चाहिए। रशिया में मिल जाता है, जॉर्जिया में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है इस बात के ऊपर, एग्जैक्ट क्लैरिटी जो है वो अपने ऊपर नहीं है, इसलिए इसको येलो फ्लैग दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा सीन है कि भाई आपको 2 से 3 साल का पीजी डिप्लोमा करना पड़ता है। बहुत लोग नहीं बताते ये चीज़, क्योंकि ऐसा है ना, मैक्सिमम लोगों के पास इसके बारे में एकदम डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो अवॉइड करते हैं आपको ये चीज़ बताना, ठीक है। तो अगर एम्बेसी से तरफ से अगर कोई लेटर लेके आता है ना मेरे पास, तब भी जाके मैं मानूंगा इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई 6 साल के एमबीबीएस के बाद आपको सीधा यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको एज अ जूनियर डॉक्टर, इंडिपेंडेंट डॉक्टर की तरह आपको प्रैक्टिस करने दिया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला रूल जो है वो वहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए येलो फ्लैग जो है वो हमारी तरफ से होगा। तो रशिया के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है थोड़ा ही बताऊंगा, बिकॉज एक एक बताने जाऊँगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो कि WHO, MCI या फिर NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, उनके बारे में ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आती है इमानुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि 1544 में एस्टैब्लिश्ड है, 1000 किलोमीटर है मॉस्को से। फीस बढ़ती है आपकी 2,83,500 रूबल्स फर्स्ट ईयर में और 3,40,200 रूबल्स पर ईयर, जो कि सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर के
सिक्स ईयर तक आपको मिलती है, ठीक है, देनी पड़ती है। हॉस्टल देखोगे 12,000 के आसपास आपको पर ईयर पड़ता है, ठीक है। टोटल बजट आपका 25 लाख के आसपास होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। इसमें हमारी वन टाइम फीस एंड एवरीथिंग एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है फॉर एंटायर एमबीबीएस। कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जितना आपको अमाउंट देते हैं उससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान में रखना, ये मेरी तरफ से जो है ना जुबान रख लेना। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, एक बार इसके बारे में एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पे रशिया की सारी मिलिट्री पावर सिचुएटेड है, सो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट रीजन्स इन रशिया। एंड सिंस ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है एट दिस पर्टिकुलर बजट, सो इट इज़ सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी। मतलब कजान फेडरल तो कैसा टॉप यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे की फीस जो है ना 36 से 37 लाख आपको पड़ जाती है, ठीक है। बट अगर आप मान के चलो उतना बजट नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी बीइंग अ फेडरल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे इंडिया में एम्स और जीएमसी होता है वैसे ही इनके देश में देर इज़ फेडरल यूनिवर्सिटी एंड देर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वैसा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो है दैट इज़ बहुत लोग जाना प्रेफर ज़रूर करते हैं और वो मोस्टली हमारे थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 1804 में एस्टैब्लिश, 800 किलोमीटर्स फ्रॉम मॉस्को। फीस आप देख सकते हो 4.94 लाख रूबल्स पर ईयर। हॉस्टल जो है वो 6,000 रूबल पर ईयर, ठीक है। रूबल का वापस बता देता हूँ यार, 1 रूबल जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। बजट आपको इतना लगेगा। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है 1936 का एस्टैब्लिश्ड है, 147 किलोमीटर्स फ्रॉम मॉस्को। जितना मॉस्को के पास होगा उतना अच्छी बात होती है। 2,87,327 रूबल्स पर ईयर। हॉस्टल जो है वो 12,000 रूबल पर ईयर होता है। एंड टोटल बजट आपको 22 से 23 लाख रुपए का आपको लगेगा, जिसमें आपका पूरा एमबीबीएस हो जाता है। ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1931 एस्टैब्लिश, 360 किलोमीटर्स फ्रॉम मॉस्को। फीस आपको पड़ती है 2,40,000 रूबल्स। हॉस्टल जो है वो यहाँ पे प्राइवेट होते हैं, सो एजेंट्स की थोड़ी तनातनी होती है और चार्ज करते हैं समवेयर अबाउट $600 to $700 पर ईयर, ठीक है। दैट इज़ रफली मतलब मान के चल सकते हो 48,000 या उससे ज़्यादा ही आपको जो है वो चार्ज हो जाएगा वहाँ पे। सो टोटल बजट मान के चलो 23 से 24 लाख या इवन थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ सकता है ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। फिर आता है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1932 एस्टैब्लिश, 1355 किलोमीटर्स, 2,99,000 रूबल्स पर ईयर। हॉस्टल 15,000 रूबल पर ईयर पड़ता है एंड टोटल बजट 25 लाख। अब इस यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स को ले लेता है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज पिछले साल ऑलमोस्ट 1,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे, बट सीट जो है वो 600 ही थी। तो ये बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स ले लेता है, जबकि इनके पास इतनी सीट्स भी नहीं होती है। तो मोस्टली इसलिए मैंने इसको ग्रीन में यहाँ पे इसलिए लेबल किया हुआ, बिकॉज दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैं आपको दैट इज़ डायरेक्टली सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे चले जाओ, सेट है फिर सब, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको यूनिवर्सिटी का नाम लेके आते हो कि हाँ भाई चुआसा जाना है, तो उसके बारे में भी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। 9545469533, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। जॉर्जिया की भी बात कर लेते हैं, दैट इज़ जो यूनिवर्सिटीज़, इवन दो येलो फ्लैग है यहाँ पे, बट स्टिल बता दे रहा हूँ, मेरा काम है आपके सामने एक न्यूट्रल ओपिनियन रखना, ठीक है। जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी SCU 2001 की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फ़ी आपको पड़ती है $5,500 पर ईयर, हॉस्टल $1,500 पर ईयर। तो टोटल बजट मान के चलो कि 37-38 लाख आपको पड़ ही जाता है आराम से। तबलीसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1930 एस्टैब्लिश, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट वाली है, तो फीस आपको पड़ती है $8,000 पर ईयर और हॉस्टल आपको $2,500 के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। तो टोटल बजट मान के चल लेना 48 से 49 लाख के आसपास पड़ ही जाता है। फिर उसके बाद दैट इज काउकासस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर $6,000 पर ईयर फीस है और हॉस्टल की फीस इतनी आती है, तो टोटल बजट मान के चलिएगा कि 44 लाख या उससे ऊपर ही जाना है। यूनिक दैट इज कुटेसी की जो यूनिवर्सिटी है वो 1991 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, $4,000 पर ईयर, हॉस्टल $2,500 पर ईयर, बजट जो है 37 से 38 लाख रुपीज़ का आपको लगता ही लगता है, ठीक है। अगेन बता देता हूँ, येलो फ्लैग है, क्यों है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया वीडियो के, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अदर कंट्रीज़ की बात करूँ जो कि सेफ है बट मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, नेपाल जहाँ पे 4.5 ईयर्स ऑफ MBBS है प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, टोटल बजट आपको पड़ता है 55 to 60 लाख। दैट्स द मेन रीजन वाई आई डोंट रिकमेंड कि भाई वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी है, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर इन टॉप कॉलेजेस, नियरेस्ट टू इंडिया, बट एक्सपेंसिव है। इतना पैसा है ना, इंडिया में ही करो, इसलिए नेपाल में रिकमेंड नहीं करता। इवन दो ड्यूरेशन कम है, इंडिया जैसा ड्यूरेशन है, फ्रेंडली लोग हैं, एवरीथिंग है, इतना पैसा है तो इंडिया में रहूँ ना, बाहर भी क्यों ही जाना है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान का ऐसा है कि चीप ऑप्शंस है, इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। अनस्टेबल कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है और क्लिनिकल एक्सपोजर तो बहुत ही कम है, ठीक है। और इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ से पास आउट नहीं हुए अभी तक। बांग्लादेश की बात करूँगा तो 6 साल का MBBS यहाँ पे होता है, बट अगेन पैसा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। एंड बांग्लादेश मेरे हिसाब से
क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, बट थोड़ा सा अनस्टेबल नेशन वहाँ पे हो जाता है। चाइना की बात करूंगा तो चाइना का ऐसा है ना, 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस है, बजट भी ठीक ठाक है, 30 लाख या उससे ऊपर लग जाता है, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। बट आपको ही पता है कि इंडिया और चाइना का डिप्लोमेसी का क्या इशूज़ है, इंडिया चाइना का क्या रिलेशन एग्जैक्ट में, तो इसलिए ये नेशन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि इतना पैसा है तो इंडिया में रुक जाओ, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत ही इच्छा है तो चले जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रॉब्लम ऐसा है, अंडर डेवलप्ड नेशंस है, अभी तक एमबीबीएस की कोई भी वैसे यहाँ से पास आउट नहीं हुई है। बांग्लादेश का ऐसा है कि पैसा अगर आपके पास है इतना, बांग्लादेश ही जाना चाहते हो तो चले जाओ, ठीक है, नहीं तो बाकी ऑप्शन तो मैंने दे रखे हैं आपको, राइट। तो अगर आपका बजट दैट इज 40 लाख या उसके ऊपर है, मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई है कि आपको इन पर्टिकुलर स्टेट्स में यहाँ पे एमबीबीएस मिल सकता है, बट यहाँ पे कोई रिजर्वेशन या कोई फी कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, एकदम डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर रखी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेट में अप्लाई करना है, अगर आपका 40 लाख या उससे ज़्यादा का बजट है तो ये स्टेट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू। इफ़ यू विलिंग टू गो अब्रॉड, जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, कभी भी उनके थ्रू जाना होता है। एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट, मैं कैसा है, मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट से जो है वो कनेक्ट करवा सकता हूँ। बट एज फार एज माई ड्यूटीज़ आर कंसर्न, तो मेरा काम है आपके सामने एक न्यूट्रल ओपिनियन रखना, आपके सामने कॉन्स भी रखना, आपके सामने प्रोज भी रखना। मैं चाहता तो सिर्फ प्रोज बोल के ना वीडियो को बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूँ, बट आपके सामने पूरी स्टोरी रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके साथ कॉल जो है वो शेड्यूल करके आपसे बात ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। आई होप वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी, राइट। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।